वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरह इनफाल की आयत नंबर 41 का तर्जुमा व तफसीर पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जमा कंज़ुल इरफ़ान, और जान लो कि तुम जो माले गनीमत हासिल करो उसका 5वां हिस्सा ख़ास अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह के लिए और रसूल के रिश्तेदारों के लिए और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम अल्लाह पर और उस पर ईमान रखते हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर फैसले के दिन उतारा, जिस दिन दोनों फौजें आमने सामने हुई थी, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने माले गनीमत का हुक्म दिया और उसकी तकसीम कारी का तरीका बयान फरमाया है। इसकी जो तफसील है वो दर्ज झेल है। माले गनीमत वो होता है जो कुफार से मुसलमान जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, फिर कुफार का जो माल मुसलमानों के कब्ज़े में आता है उसको माले गनीमत कहा जाता है। ये पिछली उम्मतों पर अल्लाह तबारक व ताला ने हराम किया था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अल्लाह ताला ने माले गनीमत को हलाल किया है। वो माल जिसे मुसलमान कुफार से जंग में कहर व गलबे के तौर पर हासिल करें उसे माले गनीमत कहते हैं, और जंग के बग़ैर जो माल कुफार से हासिल किया जाए उसे खराज और जिजिया वगैरह कहते हैं। तो जो जंग में हासिल उस माल को माले गनीमत कहा जाता है। याद रखिए कि माले गनीमत का हलाल होना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुसूसियात में से है। साबिक़ा उम्मतों में से किसी के लिए गनीमत का माल हलाल ना था, जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमसे पहले किसी के लिए गनीमत हलाल नहीं हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारा दुआफ़ व इज्ज़ देख कर इसे हमारे लिए हलाल कर दिया। इसी तरह हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अंबिया इकराम से अफजल फरमाया है और इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल किया और हमारे लिए माले गनीमत को हलाल किया है। इसी तरह माले गनीमत के हुक्म और इसकी तकसीम कारी के चंद मसाइल दर्ज झेल हैं। माले गनीमत में से खुमस यानी 5वां हिस्सा ख़ास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है। 5वां हिस्सा निकाल कर बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन पर तकसीम कर दिए जाएं। जो जंग के मुजाहिदीन हैं जिन्होंने जंग लड़ी है, बाकी 4 हिस्से उन पर तकसीम कर दिए जाएं। और माले फिदिया जो है मुकम्मल तौर पर बैतुल माल में रखा जाए। जो मुसलमानों का बैतुल माल हो, जो फिदिया कुफार से हासिल किया जाए तो उसको मुकम्मल तौर पर उसके अंदर रखा जाए। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम और आपके अहले क़राबत के हिस्से साक़त हो गए हैं कि माले गनीमत अब तो ना आप नबी पाक अलैहिस्सलाम को दे सकते हैं और ना ही आप अलैहिस्सलाम की आल को दे सकते हैं। अब माले गनीमत का जो 5वां हिस्सा निकाला जाए तो उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा यतीमों के लिए, एक मिस्कीनों के लिए और एक मुसाफिरों के लिए। अगर ये तीनों हिस्से एक ही किस्म मसलन यतीमों या मिस्कीनों पर खर्च कर दिए जाएं तो भी जायज़ हैं, और मुजाहिदीन को हाजत हो तो उन पर खर्च करना भी जायज़ है। जो जिन मुजाहिदीन ने जंग लड़ी है, अगर उनको वाकई इस माल की हाजत हो तो उनको दे दिया जाए, वरना ये माल मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों पर खर्च कर दिया जाए जो कुफार से हासिल किया जाए माले गनीमत। बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब की यतीम और मिस्कीन और मुसाफिर अगर फ़कीर हों तो ये दूसरे लोगों की बनिस्बत खुमस के ज़्यादा हकदार हैं। बनी हाशिम जो होते हैं हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हो गई, आले अब्बास हो गए, आले जाफ़र हो गए, आले अली हो गए, तो ये लोग जो है बनी हाशिम कहलाते हैं। अगर ये लोग ज़्यादा गरीब हों तो फरमाया ये ज़्यादा इस माल के हकदार हैं। फ़क्र व ज़कात भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग ले सकते हैं लेकिन ये नहीं ले सकते। जो सदका होता है, ज़कात होती है, सैयद आप नहीं ले सकता। इसी तरह अब्बासी ख़ानदान से जो ताल्लुक़ रखता है ये भी नहीं ले सकता। इसी तरह अलवी ख़ानदान से जो ताल्लुक़ रखता है, आले अब्बास है, आले जाफ़र है, आले अली है, तो ये लोग सदका भी नहीं ले सकते और ज़कात भी नहीं ले सकते।
اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ بھی حق نہیں ہے۔ اگر آل رسول جو ہیں غنی ہوں، اسی طرح آل عباس، آل جعفر، تو ان کو پھر اس مال میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کر دیے جائیں کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے، یعنی جو مجاہدین سوار ہے، جس کے پاس کوئی سواری وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں جو سوار ہے اس سے اس کو مال جو ہے زیادہ دیا جائے، پیدل کو مال زیادہ ملے اور سوار کو مال کم ملے کہ اس نے جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر جنگ لڑی ہے اور دوسرے نے سواری پر، یعنی اس کا حصہ اور گھوڑے کا، اور گھوڑا عرابی ہو یا کسی اور قسم کا، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اس طرح لشکر کا سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو مال ملے گا اتنا ہی جو ہے سردار کو مال بھی ملے گا، جس کو ہم فوج کا افسر کہتے ہیں۔ جتنا مال فوجیوں کو ملے گا، افسر کو بھی اتنا ہی مال غنیمت ملے گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ہی مال ملے گا۔ اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں تب بھی اتنا ہی مال ملے گا جتنا ایک گھوڑے والے کو مال ملتا ہے۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اس دن سے مراد روز بدر ہے، اور دونوں فوجوں سے مراد مسلمان اور کافروں کی فوجیں مراد ہیں۔ یہ واقعہ 17 رمضان مبارک کو پیش آیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 310 سے زیادہ تھی اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، اور ایک تعداد کفار کی جو تھی اس جنگ کے اندر ماری گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔